नमस्कार दोस्तों। और आज हम बात करेंगे उस खबर की जिसने छत्तीसगढ़ की राजनीति को हिलाकर रख दिया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी की। क्या ये मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है? क्या ये सिर्फ राजनीतिक बदले की कार्रवाई है या फिर देश में बढ़ रही एजेंसी की ताकत का मिसयूज? चलिए आज इन सभी सवालों का विश्लेषण करते हैं तथ्यों के आधार पर। 18 जुलाई 2025 की सुबह ईडी की टीम ने भिलाई में चैतन्य बघेल के आवास पर छापा मारा। कुछ ही घंटों के अंदर उन्हें PMLA यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। ईडी ने कोर्ट से 5 दिन की कस्टडी मांगी और कोर्ट ने इसे मंजूरी दे दी। 20 जुलाई को ईडी ने कोर्ट में बताया कि चैतन्य बघेल ने 14.7 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की है। ये पैसा असल में शेल कंपनियों और अंडर वैल्यूड रियल एस्टेट डील्स के जरिए घुमाया गया। ये पूरा मामला उस बड़े शराब घोटाले से जुड़ा बताया जा रहा है जिसकी रकम कहीं 2100 करोड़ और कहीं 5000 करोड़ तक बताई जा रही है। ईडी का कहना है कि चैतन्य बघेल ने कई फर्जी कंपनियां बनाकर पैसे को इधर उधर किया। उन्होंने अंडर वैल्यूड प्रॉपर्टी खरीदी और शेल कंपनीज में फंड ट्रांसफर किए। ईडी का दावा है कि ये सारी ट्रांजैक्शंस लिकर स्कैम के मनी ट्रेल से जुड़ी हैं। उनके अनुसार इस पूरे घोटाले का मकसद शराब की बिक्री से हुई कमाई को सफेद बनाना था। कुल 16.7 करोड़ रुपए की लॉन्ड्रिंग को ट्रैक किया गया है। चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी के बाद भूपेश बघेल खुद जेल पहुंचे। अपने बेटे से मिलकर उन्होंने कहा, तुम्हारे दादाजी आज होते तो बहुत खुश होते। जैसे उन्होंने अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी वैसे ही तुम भी लड़ाई लड़ रहे हो। ये पल राजनीतिक से ज्यादा भावनात्मक था। उन्होंने साफ कहा, ईडी की कार्यवाही पूरी तरह राजनीतिक है। कोई ठोस सबूत नहीं है, सिर्फ बदले की भावना से सब किया जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि उनका बेटा निर्दोष है और समय सब सामने ला देगा। सीएम विष्णुदेव साय ने बयान दिया, अभी तो शुरुआत है, देखते जाइए अगला नंबर किसका है। इससे ये साफ हो गया कि सरकार आने वाले समय में और भी कार्रवाइयां कर सकती है। वहीं कांग्रेस ने पूरे राज्य में विरोध शुरू कर दिया है। 22 जुलाई को कांग्रेस ने 5 संभागों में आर्थिक नाकेबंदी की घोषणा की है। इस घटना ने राज्य की राजनीति में तूफान ला दिया है। तो सवाल यह है कि क्या ईडी का यह दावा पुख्ता है? क्या कोर्ट में यह सबूत टिक पाएंगे या फिर यह सब राजनीतिक स्टंट है? PMLA के केस में आमतौर पर बहुत सारे पेपर ट्रेल और अकाउंटिंग एविडेंस की जरूरत होती है। शेल कंपनियों की पहचान और उनकी ओनरशिप डिटेल्स अभी सार्वजनिक नहीं की गई हैं। 2100 करोड़ और 5000 करोड़ में भी बड़ा अंतर है। इस पर सफाई जरूरी है। ईडी की कस्टडी अभी जारी है। अगर आरोप सही साबित होते हैं तो ये केस बहुत बड़ा साबित हो सकता है। लेकिन अगर ये राजनीतिक प्रतिशोध निकले तो इसका असर 2025 की छत्तीसगढ़ राजनीति पर जबरदस्त होगा। कांग्रेस इसे बीजेपी की बदले की कार्रवाई बता रही है। भविष्य में कोर्ट और मीडिया की जांच इस पर और रोशनी डालेंगे। तो दोस्तों, इस पूरे मामले में बहुत कुछ सामने आना अभी बाकी है। ईडी का दावा, भूपेश बघेल की प्रतिक्रिया और कोर्ट की प्रक्रिया, इन सब पर नजर बनाए रखना जरूरी है। क्या ये केस छत्तीसगढ़ की राजनीति को बदल देगा या फिर ये एक और राजनीतिक स्टंट बनकर रह जाएगा? आपका क्या कहना है? नीचे कमेंट में बताइए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।